भाभी, आपने फिर से आलू टमाटर की सब्जी रसदार बना दी। मुझे तो सूखी पसंद है, इसीलिए घर में हमेशा सूखी ही बनाते हैं। आज मेरी परीक्षा है और मुंह बनाकर ननद रानी निधि ने सीमा की तरफ देखा। सीमा का मुंह छोटा सा हो गया। लाख याद रखने की कोशिश करती है वो इस घर के चलन को, मगर कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। अगली बार याद रखूंगी मैं। अब हंस दीजिए, खुशी खुशी एग्जाम देकर आइए। सीमा ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। निधि भी उसे देखकर बाय करके निकल गई। बेस्ट ऑफ लक, सीमा ने जोर से कहा। कमरे में बैठी उसकी सास रमा देवी ने मुंह बिगाड़ते हुए बुदबुदाया। कहां से ये लड़की को ब्याह लाई मैं, अपनी सखी की बातों में आ गई। घर परिवार अच्छा है तो मुझे क्या करना था इसके घर परिवार से। मुझे तो अच्छी लड़की चाहिए थी, वही नहीं मिली। हर दिन कोई ना कोई गलती कर ही देती है। अब कल ही की बात है, तुलसी में दिया रखना भूल गई। 4 महीने होने आए, अब कितना समय दूं इस अल्हड़ को। इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं। खुद से बड़बड़ाते देखकर ससुर दीनानाथ ने आवाज लगाई। क्या खुद से बातें किए जा रही हो? चाय पियो। अरे मेरा दिमाग खराब हो चला है इस बहू से। उस पर से आपको तो मेरी परेशानी से कोई मतलब ही नहीं। चाय? आप भी ना, आपको पता है ना चाय ठंडी पीती हूं मैं। आप भी अब नए बन जाओ, बस यही कमी है। रमा देवी चिड़चिड़ाकर बोली। अरे एक दिन गरम पी लोगी तो क्या होगा? दीनानाथ ने रमा की चुटकी ली। मुंह जलेगा और क्या, आप तो चाहते ही हैं ऐसा। रमा देवी का सर अब भी गर्म था। अब दीनानाथ की गंभीर आवाज गूंजी। तुम सब जानती हो, मैं क्या बताऊं तुम्हें। तुम्हारा स्वभाव ही है धैर्य के साथ सही समय की प्रतीक्षा करना। मेरे इतने बड़े परिवार में जब तुम्हें पत्नी बनाकर लाया था तो तुमने कितने धैर्य से अपनी जगह बनाई थी। ठीक तुम्हारे चाय पीने की आदत की तरह। चाय सामने होते हुए भी तुम उसे पीने लायक तापमान पर लाती हो, फिर उस पर जमी परत को अपनी उंगलियों से एक किनारे लगाकर धीरे धीरे सिप लेकर उसका मजा लेती हो, है ना? इस बार रमा देवी ने कुछ सोचते हुए सहमति में सिर हिलाया। वैसे ही बहू भी अभी अभी इस घर में आई है, उसे जरा समय दो। तुमने महसूस किया होगा कि वो बदलने की कोशिश भी कर रही है अपने इस नए माहौल में। उसे रास्ता दिखाओ, संभालो। उसकी गलतियों को अपनी समझदारी से वैसे ही हटा दो जैसे तुम चाय पर जमी परत हटाती हो। अभी हमारी निधि 15 साल की है और उसे इस घर में बनी हुई टमाटर की सूखी सब्जी ही भाती है। वैसे भी शायद बहू के घर में टमाटर की गीली सब्जी पकती होगी। जैसे वो हमें समझने की कोशिश कर रही है, हमें भी उसे समझना होगा। मुझे पता है तुम मेरी समझदार रमा हो। जितनी कठिनाई मेरी रमा को हुई थी मेरे परिवार का मन जीतने में, मैं नहीं चाहता मेरी रमा की बहू को भी उसी दौर का सामना करना पड़े। अरे देखो, हमारी बातचीत में तुम्हारी चाय पीने लायक बन गई है। देखो परत जम गई। सोच में पड़ी रमा को चाय की परत धीरे धीरे हटाता देखकर दीनानाथ निश्चिंत होकर पेपर पढ़ने में जुट गए। किचन में बर्तन साफ करती सीमा को पता ही नहीं चला कि रिश्तों में जमी परत खुरच दी गई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चाय पर जमी परत। कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।